इंजेक्शन, टीका या सुरिंज इजाद करने वाला मुस्लिम साइंसदान अबू अल कासिम अल ज़हरावी एक ऐसी इनकलाबी शख्सियत थे कि जिन्होंने तिब मेडिकल फील्ड की काया पलट दी। वो अंदलस के एक मुस्लिम तबीब थे। उनसे पहले तिब में दवा खाने का तरीका मारूफ था, लेकिन ये दुनिया के पहले तबीब थे कि जिन्होंने ये तस्वुर पेश किया कि अगर दवा बराह रास्त खून में इंजेक्ट कर दी जाए तो ज्यादा जल्दी अपना असर दिखाती है। चनाचा उन्होंने सुरिंज इजाद की। इसके अलावा ऑपरेशन के कई दीगर आलात भी उन्हीं की इजाद हैं। उनकी किताब अल तसरीफ लमन अजिज अन अल तालीफ तिब पर एक बेहतरीन इंसाइक्लोपीडिया और आलाते जराही की पहली किताब मानी जाती है, जो कि कम से कम 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कुछ रिवायात के मुताबिक उनका पूरा नाम अबू अल कासिम खलफ बिन अब्बास अल ज़हरावी है। इल्म जराहत के बानी और मुतअद्दिद आलाते जराही के मौजूद करतबा के शुमाल मगरिब में उमवियों के बनाए गए शहर अल ज़हरा की निस्बत से अल ज़हरावी कहलाते हैं। यूरोपियों ने उनका नाम बहुत सारी चीज़ों पर लातीनी ज़बान में कुंदा किया है। वो अजीम तबीब, जर्राह और मुसन्निफ भी थे। इसके साथ साथ वो अरब के अजीम तर जर्राह और तबीब माने जाते रहे कि जिनकी जर्राही का दौरे जदीद भी मुतारिफ है। उनका ज़माना अंदलस में 4वीं सदी हिजरी यानी 10वीं सदी ईसवी है। उनकी जिंदगी जलीलुल कदर कारनामों से भरपूर है। वो अब्दुल रहमान सोम अल नासिर के तबीब खास थे। फिर उनके बेटे अल हकम दोम अल मुस्तनसर के तबीब खास रहे। तारीख में उनकी जिंदगी के हवाले से बहुत कम तफसीलात मिलती हैं। हत्ता कि कहा जाता है कि उनका साल पैदाइश 936 हिजरी और उनकी वफात गालबन 404 हिजरी को हुई, मगर बहुत से तारीखदान इस बात को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते। इनकी सबसे अच्छी तसानीफ में उनकी किताब अल ज़हरावी है, मगर फिर भी उनकी सबसे बड़ी तसनीफ अल तसरीफ लमन अजज अन अल तालीफ को ही माना जाता है, जो कई जबानों में तर्जमा होकर कई बार शाया हो चुकी है। अल ज़हरावी सिर्फ माहिर जर्राह ही नहीं थे, बल्कि तजर्बाकार तबीब भी थे। उनकी किताब में आंखों के अमराज, कान, हलक, दांत, मसूड़े, जबान, औरतों के अमराज, फने तौलीद, जबड़ा और हड्डियों के टूटने पर तफसीली अबवाब मौजूद हैं। अल ज़हरावी ने नासूर के इलाज के लिए एक आला दरियाफ्त किया और बहुत सारे अमराज का स्त्री से इलाज किया। ज़हरावी वो पहले तबीब थे कि जिन्होंने हीमोफीलिया न सिर्फ दरियाफ्त किया बल्कि इसकी तफसील भी लिखी। उनका एक ज़माने तक यूरोप में बड़ा अजीम असर रहा। उनकी कुतब का यूरोप की बहुत सारी ज़बानों में तर्जुमा किया गया और यूरोप की तबई यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी जाती रही। यूरोप के जर्राहों ने उनसे खूब इस्तिफादा किया और उनसे इक्तबास भी करते रहे। हत्ता के बाज़ औक़ात बगैर हवाला दिए उनकी दरियाफ्तें अपने नाम से मंसूब कर ली। उनकी किताब अल ज़हरावी 15वीं सदी ईस्वी के शुरू से लेकर 18वीं सदी ईस्वी के अवाखिर तक यूरोप के डॉक्टरों का वाहिद रेफरेंस रही थी। उनके इजाद करदा आलाते जराही आज तक इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तारीख में इस बात का भी हवाला मिलता है कि इब्ने सीना और अल-ज़ारी जैसे डॉक्टर्स दुनिया में आज तक कम ही पैदा हुए। उन्होंने नौमौलूद बच्चों में बैरूनी पेशाब खोलने में रुकावट का इलाज करने के लिए एक इंतहाई दुरुस्त मशीन इजाद की, जिसने पेशाब को गुजरने में आसानी पैदा करने में बहुत मदद फराहम की। उसने सर्जरी के लिए डोर बनाए और उन्हें आंतों की सर्जरी में इस्तेमाल किया। मजे की बात यह है कि उसने जो डोर बनाए वो बिल्लियों की आंतों से बनाए गए थे। उसने दवाओं की गोलियां बनाने के मकसद के लिए खसूसी सांचों का इस्तेमाल किया और ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला डॉक्टर था। उन्होंने दांत निकालने का तरीका आहिस्ता से करने के साथ साथ निकालने के अमल के दौरान जबड़े के फ्रैक्चर की वजूहात की भी वजाहत की। उन्होंने एक खास मशीन इजाद की थी जिसका मकसद मुर्दा जनीन निकालने के लिए था। वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ग्रीवा को बढ़ाने के मकसद से खसूसी मशीनें इजाद की और उनकी ये तमाम तर इजादात आज भी इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। मगर एक चीज जो हम सब भूल चुके हैं वो ये कि ये दुनिया के इतने बड़े हीरो मुसलमान थे।